हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा ट्रांसफार्मर का, जिस पे आपको रिपेयरिंग करना सिखाया होगा। मैं ये नहीं बताया होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर हमें कितना वोल्टेज के लिए कितना टर्न लगाना होता है। हमें अगर 12 वोल्टेज चाहिए तो 12 वोल्टेज के लिए हमें कितना टर्न लगाना होगा। कॉइल में हमें कौन सा कॉइल यूज़ करना है, हमें SWG वायर यूज़ करना है। आज आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बिना देरी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बॉबिन लिखा है और यहाँ पर सेकेंडरी लिखा है, यहाँ पर प्राइमरी लिखा है। तो ये बॉबिन होता क्या है, तो आपको मैं जैसे कि दिखाता हूँ। ये इसे हम बॉबिन कहते हैं। ये हमारे ट्रांसफार्मर है, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर होता है, जिसमें हमारा कॉइल लगा होता है, जिससे हमारा मतलब सेकेंडरी और प्राइमरी इसी में हमारा कॉइल लगा होता है। तो इसी से हमारा करंट आउट और इन होता है, तो इसे हम बॉबिन कहते हैं। और इसके मेरे पास दो और पीसीस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे हम बॉबिन कहते हैं। तो अब इसका काम क्या होता है, इस सबसे मेन इसी का काम होता है। जैसे कि अब मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉबिन लिखा है, तो बॉबिन इसका नाम हो गया। और यहाँ पर सेकेंडरी प्राइमरी और सेकेंडरी लिखा हुआ है। तो जैसे कि पहला जो हमारा कॉइल होता है, हमारा प्राइमरी कॉइल होता है। उसके बाद हमारा सेकेंडरी कॉइल लगता है। प्राइमरी कॉइल किसका लगता है, वो 220 हमारा वोल्ट का लगता है। 220 हम जो हमारा पावर सप्लाई होता है उसका हम इसमें प्राइमरी में देते हैं। अब उसके बाद फिर हमारा डीसी निकलता है, तो डीसी हमारा सेकेंडरी में निकलता है, जिसमें हमारा 12 वोल्ट हो गया, 24 वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट हो गया, 18 वोल्ट हो गया। तो इसमें कोई सा भी वोल्ट का हम सेकेंडरी में डाल सकते हैं। बॉबिन का डायमेंशन होता है, उसके हिसाब से ही हमारा पता चलता है कि इसमें हमें कितने वोल्ट के लिए कितना हमें टर्न राउंड लगाना पड़ेगा। हमें जितना वोल्ट चाहिए उसके हिसाब से टर्न होता है। उसको कैसे हम निकालते हैं हम वो भी आपको बताते हैं। अंदर का हमें साइज़ देखना है, ना कि बाहर का। हमें बाहर का साइज़ नहीं देखना है, हमें अंदर का साइज़ देखना है। हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमारा 1.25 इंच का है। ये हमारा 1.25 इंच का इसका लेंथ है, और ब्रेथ है इसका 0.75। कैलकुलेट करेंगे। कोई भी प्राइमरी या सेकेंडरी अगर कॉइल लगाना है, उसका एक हमारा जो फर्स्ट अगर वोल्टेज निकल जाता है, तो उसके बाद हम कितने भी टर्न कर सकते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट वोल्टेज निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना हमें टर्न लेना है। जैसे कि अगर हमें 12 वोल्ट का बनाना है, तो उसको 12 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे 12 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा निकलेगा। तो मैं भी आपको सबको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि हमारा जो इसका लेंथ था वो था 1.25 था, ठीक है। और अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके ब्रेथ से। इसका ब्रेथ था 0.75, ठीक है। तो इसका हमारा ये निकल चुका है। इसे हम डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि हमारा जो 8 है वो हमारा जो 8 टर्न है, हमारा 8 टर्न हमेशा कॉमन ही रहेगा। डिवाइड कर देंगे जो अभी हमारा निकला था, इसकी लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके जो हमारा निकला था, कितना निकला था 0.9375, ये हमारा निकला था। इजिकल टू कर देंगे, तो हमारा अप्रोक्स 8.5 है, तो अप्रोक्स हम इसे 9 मान सकते हैं। तो हमें 9 टर्न लगाने होंगे। तो हमें एक जो हमारा इसका वोल्टेज है, वो हमारा वोल्टेज निकल चुका है। मैं नीचे आपको बताता हूँ। हमने 8 को भाग किया था 0.9375 को, 9375 को किया था। तो इसका हमारा निकलेगा 8.55 समथिंग निकलेगा, 8.333 निकलेगा। तो इसको हमें अप्रोक्स 9 मान लेंगे। तो ये हमारा पूरा इसका 9 टर्न करना होगा, हमें 9 टर्न लगाना पड़ेगा। इसका हमारा 1 वोल्ट होगा 9 टर्न, ठीक है। अब हमारा 1 वोल्ट 9 टर्न है, तो अब हम इसे वोल्टेज कैसे देंगे, फर्स्ट वोल्टेज निकालना होता है हमारा। अगर फर्स्ट वोल्ट निकल जाता है, तो उससे इसकी डायमेंशन से हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 8 से जो इसका आंसर निकलता है वो हमारा फर्स्ट वोल्ट होता है, उससे ही हमारा टर्न निकल जाता है। तो हमारा 1 वोल्ट हमारा 9 टर्न होगा। इसमें AC 220 वोल्ट देना है। तो अब हमारा पहला वोल्ट क्या निकला था, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा 1 वोल्ट 9 टर्न का है। तो 1 वोल्ट हमारा 9 टर्न का है, तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 220 से।
9 को मल्टीप्लाई कर दिया 220 से, तो हमारा 1980 टर्न हमें लगाना होगा। कंपलसरी नहीं है कि आपको 1126 टर्न ही लगाना है, वो हमें अपने हिसाब से देखना है कि आपका जो बॉबिन है वो कितने क्या साइज़ है, उसका डायमेंशन क्या है, तो वही आपको देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि मुझे इसमें कितना टर्न लगाना है। ये तो मैंने एक डायग्राम बनाया था, डायग्राम के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसी के हिसाब से मैंने आपको बताया कि इसमें 1126 टर्न लगेंगे। कंपलसरी नहीं है कि आपको 1126 टर्न इसमें लगेगा। अगर इसमें आप लगाते तो आपका इसमें वर्किंग नहीं करेगा, जल भी सकता है, ये ख़राब भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप अच्छे से पहले कैलकुलेशन कर लें, 1-2 टर्न एक्स्ट्रा हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। अगर इसके हिसाब से ये था टर्न, मगर अब हमारा इसका निकालना है। इसका हमने कैसे निकाला, हमारा पहला वोल्ट निकला था 9, तो 1 वोल्ट के लिए मुझे 9 टर्न लगाने होंगे इसमें, ठीक है। अब कौन सा गेज का वायर लगेगा वो आपको मैं आगे बताऊंगा, वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो मैं आगे बताऊंगा, अभी इसको आप पहले ढंग से समझिए। तो आपको 1 वोल्ट के लिए 9 टर्न लगाने होंगे इस वाले बॉबिन के लिए, ठीक। और इस बॉबिन का मैंने आपको डायमेंशन बता दिया, 1.25 इसका लेंथ है और ब्रेथ इसका है 0.75। तो इसके हिसाब से हमारा 1 वोल्ट 9 टर्न का होगा। अब 1 वोल्ट हमारा 9 टर्न के लिए है, तो 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 220, हमें 220 वोल्ट चाहिए ना, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 220 वोल्ट के लिए, तो हमारा 1980 इसमें टर्न आएगा। हमें प्राइमरी में 1980 टर्न लगाने होंगे, तब जाके हमें 220 वोल्ट मिलेंगे। अब अगर हमें 250 वोल्ट देना है तो क्या करेंगे, तो उसको हटा देते हैं, फिर हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 250 वोल्ट से, तो इसमें हमारा 2250 लगेगा। इसमें 2250 टर्न हमें लगाने होंगे, तब जाके हमारा 250 वोल्ट होगा। मान के चलिए हमारा इसमें आप सेकेंडरी कॉइल लगाए, प्राइमरी में आप समझ गए प्राइमरी में हमारा इतना टर्न लगेगा। अब सेकेंडरी कॉइल में क्या, मान लीजिए अगर हमें 12 वोल्ट लेना है, डायग्राम के हिसाब से 61 टर्न होता है, मगर अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 12 वोल्ट के लिए कितने टर्न लगाने हैं। तो आपको पता है कि हमने वोल्टेज निकाला था, तो हमारा 1 वोल्ट के लिए कितना टर्न था, 9 टर्न था। वो चाहे सेकेंडरी हो चाहे प्राइमरी हो, वोल्ट हमारा एक ही निकलेगा। तो वोल्ट हमारा निकल चुका है, हमारा 9 टर्न लगेगा। इसमें 12 वोल्ट है, तो फिर हम क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि हमें 12 वोल्ट चाहिए। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 108 टर्न हमें लगाना होगा, तभी जाके हमें 12 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे सेकेंडरी में अब मुझे चाहिए 18 वोल्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 वोल्ट है, तो अब मुझे सेकेंडरी में अगर 18 वोल्ट चाहिए तो मुझे कितने टर्न लगाने होंगे, तो क्या करना होगा, 9 को मल्टीप्लाई करना होगा 18 से, तो आपको 162 टर्न, जैसे कि आप देख सकते हैं 162 टर्न आपको लगाना होगा, बाद आपका ये 18 वोल्ट मिलेगा इससे। अब इतना आप समझ गए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एम्पियर कैसे हम देखेंगे, कौन से गेज का इसमें हमें वायर लगाना है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा हुआ है। क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो एम्पियर है वो मिली एम्पियर में 500 मिली एम्पियर से ही स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा पहले 500 मिली एम्पियर होता है, ये ट्रांसफार्मर की एम्पियर की बात कर रहा हूँ। तो 500 एम्पियर मिली एम्पियर से स्टार्ट हो जाता है, फिर 1 एम्पियर आता है, फिर 3 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, फिर 10 एम्पियर, फिर 20 एम्पियर, फिर 40 एम्पियर। आप समझ गए। तो अब क्या है, जैसे कि इसमें मुझे अब ये देखना है कि मुझे प्राइमरी में कौन सा गेज का वायर लगाना है, मुझे SWG कौन सा सेकेंडरी में लगाना है, कौन सा कोर नंबर होगा मेरा, कौन सा मेरा बॉबिन का साइज़ होगा। तो इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको मैं पहले बताता हूँ, जो ये हमारा 500 मिली एम्पियर है, इसके लिए अगर हमें 500 मिली एम्पियर इसमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो प्राइमरी है, प्राइमरी में हमें 43 नंबर का SWG वायर यूज़ करना पड़ेगा, और सेकेंडरी में हमें 25 नंबर का SWG वायर यूज़ करना पड़ेगा, और 12 नंबर का कोर। अब ये कोर क्या है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, कोर क्या है और कोर होता क्या है, इसके और भी पार्ट हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसका बॉबिन तो आप समझ गए, बॉबिन क्या होता है, बॉबिन यही होता है। इसका साइज़ जैसे कि आप देख सकते हैं बॉबिन का साइज़, तो बॉबिन का साइज़ होगा 0.75 इंच। तो इसमें ये यूज़ नहीं होगा, ठीक। मगर तो भी आप अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो बॉबिन खुद मिल जाएगा, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। बस मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। मैं इसको 12 बनाना चाहता हूँ 3 एम्पियर का। अब मैं इसका एम्पियर चेंज कर रहा हूँ, इसका क्या चेंज होगा, इसका हमारा वायर चेंज हो जाएगा। तो वायर चेंज हो कितना, हमारा प्राइमरी में क्या लगेगा, 32 SWG का जो वायर होगा वो हमारा लगेगा, किस में लगेगा, प्राइमरी में लगेगा, प्राइमरी में ये लगेगा। और सेकेंडरी जो कॉइल होगा हमारा, उसमें 17
SWG का वायर लगेगा और ये हमारा 45 नंबर का कोर होगा और 1 इंच का हमारा बॉबिन का साइज़ होगा। ये 1 इंच का लगभग हमारा बॉबिन का साइज़ है, तो उसके हिसाब से इसमें हमारा 3 एम्पियर का हो सकता है। अब मुझे 12 बोल्ट इसको बनाना है, तो 12 बोल्ट के लिए मैं 61 टर्न नहीं लगाऊंगा, ये तो मेरा इस डायग्राम का है। तो 12 बोल्ट के लिए कितना हमारा टर्न था, 12 बोल्ट के लिए हमारा 108 टर्न लगेगा। किसका लगेगा? सेकेंडरी के लिए, जो कि हमारा DC देगा। तो सेकेंडरी के लिए हमारा 108 टर्न लगेगा। कौन सा SWG का वायर लगेगा? 70 SWG का हमारा वायर लगेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, तो इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। तो मैं आपको पार्ट्स अब दिखाता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको इसके बारे में पार्ट्स के बारे में बताऊँगा, इसके कितने पार्ट्स हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक हमारा बॉबिन होता है, जैसे कि आपने देख लिया। अब इसका एक कवर भी होता है, ये हमारा कवर है ऊपर वाला, और इसके अंदर हमारा ये लगता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अभी आपको पता है। इसका कोर इसे ही बोलते हैं और इसका अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसे यूज़ करते हैं, इसे क्यों यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है, वो सब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और इसी को हम कहते हैं ई कोर। जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छे से, ये हमारा ई कोर होता है। इसको असेंबल करते हैं तो हमारा ये पत्ती भी काम आते हैं बगल से अच्छे से फिक्स करने में। और इसका बेस का है, ये ट्रांसफार्मर की जो बेस होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा बेस पॉइंट है, तो ये उसी का है। और इसके अंदर हम कुछ कार्डबोर्ड भी लगाते हैं। तो यही कुछ इसके पार्ट्स होते हैं, ट्रांसफार्मर में मिल जाएगा। ऐसे ही आपको बड़े ट्रांसफार्मर, इससे छोटे वाले से इससे बड़े ट्रांसफार्मर भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा। तो यही सब होता है। तो अब मैं इन सबको साइड करता हूँ, कोर के बारे में समझाता हूँ। ये कोर नंबर क्या होता है, जैसे कि आपने पीछे में देखा होगा, आपको कोर नंबर इसमें समझाया गया होगा। तो इसमें आपको मैंने कोर नंबर बताया था कि मैं आगे बताऊँगा कोर नंबर। तो ये सब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हमारा ये एक कोर होता है, मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा कोर होता है, इसे हम ई कोर कहते हैं। इसमें हम ऊपर से नीचे वाले जो साइज़ है उसे हम बी कहेंगे, इधर से इधर जो साइज़ है हमारा ए होगा, और ऊपर से नीचे वाला जो इधर साइज़ है ये भी हमारा बी होगा। और आप जैसे कि ऊपर देख सकते हैं यहाँ कि जो ये वाला हमारा पत्ती है इसे हम जीरो है, और ये जो वाला पार्ट है ये हमारा एफ पार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा एफ पार्ट है। तो ये हमारा कुछ एफ पार्ट था। अब ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर से इधर जो हमारा साइज़ है ये हमारा ई साइज़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो आपको यहाँ पर बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, ये जो हमारा स्पेस ये हमारा डी है, और जो ऊपर आपको इधर लेफ़्ट हैंड पे दिख रहा है ये हमारा सी है। तो ये हमारे कुछ इंफॉर्मेशन थे ई कोर के। और आपको एक इसका भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इसका जो लेंथ है इसको हम एच कहेंगे, और जो इसकी लेंथ है इसको हम जी कहेंगे, अंदर का जो है ओ कहेंगे। ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में होता है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। तो इतना आपने समझ लिया होगा। अब हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे मैंने एक चीज़ बताया था कि हमें इतने इंच का बॉबिन लगाना होता है और इतने इंच का हमें कोर लगाना होता है। तो बॉबिन हमें पता चल जाता है, मगर ये कोर कैसे, कितना हमें कोर लगाना है कितना नहीं लगाना है, तो उसके हिसाब से हम कैसे पता करेंगे। तो आपको एक ये स्लिप है, 3 एम्पियर का मुझे ट्रांसफार्मर बनाना है। तो इसका कितने नंबर का कोर लगेगा? 45 नंबर कोर लगेगा, ठीक है। तो हम 45 नंबर का कोर इसमें ढूंढते हैं और ढूंढेंगे। तो 45 नंबर का हमारा कोर ये रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें जो हमारा ए होगा, ए जो ये हमारा मतलब ये नहीं है, इसके जैसा ही कोर होता है। हर कोई ई कोर ही होता है, बस वो छोटा बड़ा हो सकता है। तो अभी मेरे पास वो है नहीं, तो इसलिए मैं आपको इसी में बताता हूँ। तो जो ये हमारा ये जो है इसे हम ए कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो जो ये ए है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा ए है। हम एमएम में ही जो ये हमारा कोर है इसको हम किस में नापते हैं? इसको हम एमएम में ही नापते हैं। इसका डायमेंशन हम एमएम में ही लेते हैं, इतना आपको याद रखना है। और जो हमारा बॉबिन है इसको हम इंच में ही नापते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा कोर है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोर, तो जो इसका ए वाला ए वाला हिस्सा है, ए वाला हिस्सा हमारा कितना है 45 का 67.5 mm का हम ए वाला जो पार्ट होगा। अब इसका बी वाला पार्ट, तो बी वाला पार्ट कौन सा था? ये वाला। तो बी वाला जो पार्ट है उसका इसका कितना होगा? बी वाला पार्ट का 44.45
इसका बी वाला पार्ट होगा, मतलब इसका जो होगा वो 44.45 का होगा। अब जो इसका सी पार्ट है, तो सी वाला पार्ट कौन सा था, ऊपर वाला, ठीक है। तो जो सी वाला पार्ट है वो 11.25 होगा, इसका नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसका 11.25 होगा, ठीक है। अब हमारा डी, तो डी हमारा क्या था, डी हमारा इसके गैप जो ये आपको दिख रहा है गैप, ये गैप को हम डी पार्ट कहेंगे। तो इसी गैप का जो लेंथ होगा 45 नंबर कोर, ये रहा हमारा, और इसका डी पार्ट हम देखेंगे ये रहा। तो इसका डी पार्ट भी सेम है, इसका डी पार्ट 11.25 ही है। हमारा कितने नंबर का होगा, 22.5 का। इसका जो लेंथ होगा 22.5 होगा। तो से हमें ये पता चलता है कि हमारा कोर का जो क्या साइज़ होगा, क्या होगा, उसके हिसाब से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर कितना कोर लगाना होगा। जी हाँ, इसके अंदर 40 कोर लगता है, तो 40 ही कोर लगेगा। इसके अंदर 20 कोर भी लग सकता है, 30 कोर भी लग सकता है, उसका कोई डिसाइड नहीं है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कितने नंबर का कोर है, तब तक आपको कुछ नहीं पता होगा, उससे आप निकाल नहीं पाएंगे। और जैसे ही आपको पता होगा कि हाँ भाई 45 नंबर का कोर है, हाँ आपको लगता है कि हाँ ये 45 नंबर का कोर है, तो उससे आपको ये पता चला ABCD ये कितना है, उसको फिर आपको पता चल सकता है कि हाँ भाई मुझे इतना लगेगा कोर, पता चल सकता है कि हमें कितना कोर इसमें लगाना होगा। समझ में आ गया होगा कोर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कैसे क्या होता है, कितना वोल्टेज ऊपर जाना चाहिए, आपको मैंने सब बता दिया। वोल्टेज कैसे निकालते हैं, कितना टर्न हमें यूज़ करना है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मेरे नए लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो ऐसे मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।